Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैट्रिक के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन। हमारे पास चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट समरी वीडियो में डिस्कस करना है अबाउट फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन क्या होता है। उसके अलावा हम डिस्कस करना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग को हमें डिस्कस करना है। और उनके अलावा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमें, इसका नाम होता है एड्स, उसको भी हमें डिस्कस करना है। तो बात करने से पहले फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पहले बताया था, फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो फॉर्म जायगोट बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हेन द मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दो टाइप होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल हमारे पास क्या होती है, वो फर्टिलाइजेशन जो कि एनवायरनमेंट के अंदर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती है। एक मेल अपना गैमेट रिलीज करता है एनवायरनमेंट के अंदर, दूसरी जो फीमेल होती है वो अपना गैमेट रिलीज करती है, वो बाहर ही बॉडी से बाहर फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और डेवलपमेंट होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जबकि एक दूसरी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है कि मेल जो है वो गैमेट रिलीज करता है इन दी बॉडी ऑफ फीमेल, और फीमेल की बॉडी के अंदर जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं वो मिलते हैं, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जो बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल, जो बाहर होती है वो होती है एक्सटर्नल। फिशेस और फ्रॉग जो होते हैं वो बॉडी के बाहर, जैसे कि वाटर के अंदर क्या करते हैं, जो फ्रॉग होता है, फीमेल फ्रॉग अपने एग सेल्स को बाहर निकालेगी, फीमेल गैमेट्स को बाहर निकालेगी पानी के अंदर, और मेल फ्रॉग जो है अपने मेल गैमेट्स को बाहर निकालेगा, और वो बाहर में जो एनवायरनमेंट होगा वाटर का, उसके अंदर क्या होगा, वो फ्यूज होकर अंडे बनाएंगे, जिसके बाद क्या बनेगा, वो हमारे पास न्यू फ्रॉग बन जाता है। इस तरीके से फिश भी इस तरीके से एक्सटर्नली फर्टिलाइज होती है और रिप्रोडक्शन होती है। इंटरनली के आपको पता है रैबिट हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है रैबिट का, वो कैसा होता है। मींस रैबिट का मतलब है कि इंसानों का भी ऐसा होता होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको मालूम होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है मेल का, वो क्या होता है, टेस्टिस होती है। टेस्टिस जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं कि हमने बनाया है, और ये पूरा स्ट्रक्चर में बनाया है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अरे ये हमारे पास पहले टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या होती है, कवरिंग होती है टेस्टिस के ऊपर। टेस्टिस बेसिकली क्या होता है, इसके होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या होती है, बहुत सारे ट्यूब्स होती है जो आपस में कॉइल की हुई होती है, गुच्छा बना हुआ होता है। इन ट्यूब्स में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म जो होता है मेल का, वो प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे किस तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस होता है। स्पर्म हमारे पास कितने बनते हैं। अभी स्पर्म बनने के बाद देखो ये बाहर जो हमारे पास इसके कुछ ट्यूब्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस हमारे पास कुछ ट्यूब होती हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ होती हैं, टेस्टिस से बाहर की तरफ होती है, ठीक है। वो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो यहाँ पर स्पर्म जो बनता है वो यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है। आगे हमारे पास क्या होता है, आगे हमारे पास होता है कि एक डक्ट होती है जिसके अंदर से स्पर्म मूव करता है, मूव करके यूरिथ्रा तक पहुंचता है। देखो ये वाला यूरिथ्रा मैंने यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, और ये जो डक्ट जा रही है, ट्यूब जा रही है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं, या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास स्पर्म होता है इस एपिडिडिमिस से निकलकर इस वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट से होता हुआ कहां जाता है, ये यहाँ पर यूरिथ्रा पे जाता है। ये यूरिथ्रा कहां होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से नीचे होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर में बनाया हुआ, ये ब्लैडर, ठीक है, तो मैंने मेंशन भी करा, ये ब्लैडर। इस ब्लैडर से नीचे हमारे पास होता है, ये यहाँ पर इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। यहाँ पे क्या होता है, ये ट्यूब के जरिए स्पर्म पहुंचता है, और यहाँ पर ये वो सेम रूट है जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं। देखो बनता यूरिन यहाँ पर ब्लैडर से आता है और स्पर्म इस ट्यूब से आता है। देखो स्पर्म इस ट्यूब से आएगा और यूरिन यहाँ से आएगा, लेकिन दोनों का जो मेन पॉइंट है, जंक्शन है, यहाँ पर आकर मिलते हैं। इसी मेन इस जगह से
ट्यूब से पास होते हुए और बाहर निकल जाते हैं। स्पर्म भी बाहर निकलेगा तो इसी तरीके से, और हमारे पास जो यूरिन होगा वो भी बाहर निकलेगा तो इसी तरीके से। जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा के अंदर हमारे पास डायरेक्टली स्पर्म नहीं निकलते, स्पर्म निकलते एक खास मटेरियल की फॉर्म में। वो मटेरियल होता है, इसको हम बोलते हैं सीमेन। सीमेन हमारे पास जो एक मटेरियल होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर टोटली स्पर्म्स नहीं होते, बल्कि 10% सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होते हैं, और 90% बाकी बॉडी का फ्लूइड होता है। ये जो हमारे पास आगे आपको बताऊंगा मैं, ग्लैंड्स वगैरह सेक्रेशन करते हैं, उनका जो फ्लूइड होता है वो निकलता है। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास क्या होता है भाई, जो सीमेन होता है बेसिकली, जो हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो एक मटेरियल निकलता है उसको हम सीमेन कहते हैं। इस सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं कितने, 10% स्पर्म होते हैं और 90% बॉडी का फ्लूइड होता। अब ये बात समझ आ गई। दूसरी बात हमें डिस्कस करनी है, जो स्पर्म्स हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, यहाँ पर ये बनकर रेगुलेट कैसे रहते हैं। होता कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हमारे पास देखो मैंने 3 ग्लैंड्स बनाए हैं, एक ग्लैंड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये 3 अलग-अलग ग्लैंड्स हैं, 3 अलग-अलग काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कहाँ होता है, यूरिटर से थोड़ा सा ऊपर होता है हमारे पास, और जनरल ब्लड से बिल्कुल थोड़ा सा टच करके होता है। यहाँ पे ये क्या काम करता है, ये काम करता है जो हमारे पास ये सीमेन बना है, जिसके अंदर स्पर्म और बॉडी फ्लूइड हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर ये हमारे पास सेक्रेशन करता है। एक सेक्रेशन करने के बाद जो फ्लूइड निकालता है वो क्या करता है, ये सीमेन बना है, इस फ्लूइड की एसिडिटी को कम करके न्यूट्रलाइज करता है। देखो स्पर्म क्या होता है, बेसिकली एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो वो न्यूट्रलाइज कौन करता है, न्यूट्रलाइज करता है इसको प्रोस्टेट ग्लैंड। अगला हमने यहाँ पर बनाया एक ग्लैंड, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। ये क्या करता है, ये कुछ तरीके से करता है, जब यहाँ से स्पर्म पास होता है हमारे पास, तो ये सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सेक्रेशन करता है और न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म क्या है, एक जिंदा चीज है, एक जानदार चीज है, ठीक है, मूव करती है, तो वो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होती है रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को और फंक्शन करने के लिए, अपने आप को और डेवलप करने के लिए। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलती है, उसको सेमिनल वेसिकल से मिलती है। तो यहाँ हमारे पास जो भी यहाँ पे ग्लैंड आपको मैंने बता दिया, ये हमारे पास न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, ये हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तीसरा हमारे पास जो ग्लैंड है उसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है हमारे पास, और कुछ नहीं करता, इन ट्यूब्स को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि स्पर्म को वहां से पास होना है। तो स्पर्म को पास होने के लिए कोई भी जगह जहां से आपको आसानी से गुजरना हो, तो वहां क्या लगाते हैं, हम लुब्रिकेट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तेल वगैरह यूज करते हैं, ग्रीस वगैरह यूज करते हैं। आपने देखा होगा साइकिल्स वगैरह, मैकेनिकल फिजिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, चीज को जल्दी मूव करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं ऑयल को या फिर ग्रीस को, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास कॉपर ग्लैंड है, ये सेक्रेशन करता है, जो क्या करता है, लुब्रिकेट करता है उसको। लुब्रिकेट का मतलब क्या करता है, उनको ऑयली करता है, तो ग्रीसी करता है, जिससे क्या होता है, आराम से वो स्लिप होकर पास हो जाते हैं, वरना वो क्या होगा, स्टक हो जाएंगे बीच में। तो क्लियर होगी बात? ये ना हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पर डिस्कस करा आपको क्या चीज ये। अच्छा, ये एक और बात रह गई हमारे पास कि ये एनस होता है। एनस क्या होता है, एक होल होता है जहां से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होती है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास स्पर्म्स बने, ये ना हमने पढ़ा जब स्पर्म्स बन गए, बनने के बाद रेगुलेट हुए, बाहर कैसे आए, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्पर्म्स है वो बने कैसे। स्पर्म्स बनते हैं एक खास मेथड के जरिए, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ जो भी हमारे पास है, ह्यूमन हो गया और रैबिट होगा, उसका होगा, उसे कहां पर, टेस्टिस के अंदर। ये सारा काम कहां पर होगा, ये सारा काम स्पर्मेटोजेनेसिस होगा टेस्टिस के अंदर। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर होता है हमारे पास पहले से टेस्टिस के अंदर होता है एक सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये सेल होता है 2n डिप्लॉइड। अब ये क्या करता है, हमारे पास जाता है माइटोसिस के अंदर। माइटोसिस एक डिवीजन है, हमने पढ़ा था सेल साइकिल के अंदर। इट अंडरगो माइटोसिस और प्रोड्यूस करता है ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि वो भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जब ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जाते हैं मियोसिस 1 के अंदर, न्यू डिवीजन। जब वहां पर चलेगा ये हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कितने बनते हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं 1 एंड हैप्लॉइड, तो डिप्लॉइड अगर टूटेगा तो 2 हैप्लॉइड निकलेंगे। क्लियर होगी बात? अभी हमारे पास जो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास, वो दोबारा जाएगा मियोसिस 2 के अंदर, और ये हमारे पास दोबारा क्या बना देगा? स्पर्मेटिड्स बना देंगे। ये स्पर्मेटिड्स भी क्या होंगे? 1 एंड होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। एक था, यहां से 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 हो गए। अब ये स्पर्मेटिड्स है, ये क्या करेंगे? फर्दर डेवलपमेंट करके अपनी टेल या फिर अपना जो हेड होगा उसको रेगुलेट कर नरिश होकर क्या बना देंगे? 4 स्पर्म के सेल बना देंगे। तो मतलब है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म के सेल बनते हैं। अब एक बात आपको बता रहा हूं मैं, जरा दिमाग में गौर से रखिएगा कि एक वक्त में जब इंसान का सीमेन रिलीज होता है, स्पर्म्स होते हैं हमारे पास, लास्ट सिर्फ 4 स्पर्म्स नहीं होते बल्कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है। यहां हमने सिर्फ एक सेल की बात करी। इस तरीके से टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम बहुत सारे हो गए, हर एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म निकले, तो मतलब कितने सारे स्पर्म हो गए? मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्पर्म हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस करा, और किस तरीके से स्पर्म बनते हैं इसको मैं डिस्कस करा। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फीमेल में स्पर्म्स बनते कैसे। हमारे पास फीमेल के स्पर्म्स नहीं होते, फीमेल के अंदर होता है एग सेल्स, ओवम उसको बोलते हैं। ओवम या एग सेल फीमेल के अंदर बनता कैसे? हमारे पास एक प्रोसेस उसका बोलते हैं oogenesis। बेसिकली क्या है वो एक प्रोसेस है जिसके फीमेल बॉडी के अंदर होता है कि उसके एग सेल या ओवम बनता है। सबसे पहले हमारे पास जो यूट्रस होता है, हमारे पास जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है? ओवरीज के अंदर, ठीक है? ओवरीज के अंदर क्या होता है हमारे पास? oogonia होता है। ओवरी क्या होता है हमारे पास? तरीके से यहाँ पर फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्ट था ना, टेस्टिस था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है ओवरीज। अब ये ओवरीज में होता है oogonia, सेम एज स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है? ये भी हमारे पास डिप्लॉयड होता है। अंडरगो माइटोसिस, पहला माइटोसिस करेगा, प्राइमरी oocyte बना देगा जो कि डिप्लॉयड होगा। अब क्या करेगा? अब जाएगा मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 में क्या होगा हमारे पास? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड था डिवाइड हो जाएगा, एक बनाएगा oocyte, कौन सा? सेकेंडरी oocyte जो कि 1 एंड होगा, और एक बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। यहां पर दिमाग बड़ा खोल के, प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा मियोसिस 2 1 के जरिए, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और एक फर्स्ट पोलर बॉडी। आगे हमारे पास होगी मियोसिस 2। ये जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा? वो यहां पर डिवाइड होकर एक एग सेल बनाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? सेकंड पोलर बॉडी। और जब भी ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या करेंगे? 2 और सेकंड पोलर बॉडीज बनाएंगे। तो टोटल कितनी पोलर बॉडीज बन जाएगी? 3 पोलर बॉडीज हमारे पास बन जाएगी, और एट द एंड एक एग सेल और एक ओवम बन जाएगा। अब आपको एक और बात बता दूं मैं गौर से, हमने आपको बताया कि स्पर्म्स होते हैं मेल के अंदर वो मिलियंस एंड बिलियंस होते हैं, लेकिन ओवम जो होता है फीमेल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है। स्पर्म्स का साइज छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ओवम जो होता है वो एक ही सा होता है और बहुत बड़ा होता है। क्लियर होगी बात? और पूरे फीमेल के अंदर जब तक फर्टिलाइजेशन होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग सेल होगा, एक के अलावा एग सेल नहीं हो सकते। इस तरह स्पर्म होना होगा ना तो मिलियंस एंड बिलियंस, ऐसा इसमें नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने इस तरीके से बनाया, अगर आप गौर से देखो तो आपको लग रहा होगा ये हॉर्न शेप बन रहा है, सींग लग रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, हमारे पास हॉर्न शेप होता है ना, इसको बोलते हैं यूट्रस हॉर्न। पहले आपको बता दूं मैं कि भाई जगह का नाम क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये जो एक ओपनिंग हमने यहाँ बनाई है इसका नाम होता है ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, जहां से क्या होता है मेल स्पर्म्स एंटर होते हैं। ये जो हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला बार बर्ड्स को बोलते हैं बर्ड कैनाल। ये हमारे पास जो 2 फैलोपियन ट्यूब्स, देखो ये जो हमारे पास है ना ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे कन्वर्ट हो क्या बन रहे हैं, यहाँ पर यूट्रस बना रहे हैं। ये क्या है? यूट्रस। 2 यूट्रस आगे जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, और ये जो हमारे पास बाहर है ना ये यूट्रस की वॉल्स है। ये जो हमने बनाया हुआ है इस तरीके का ये हमारे पास कहलाता है ओवरी। अच्छा ओवरी कहां पर होती है? किडनी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होती है, हमारे पास एब्डोमिनल होती है,
फीमेल्स के इस तरफ क्या होती है, यहाँ पर ओवरी होती है। जिस तरीके से मेल्स का ब्लैडर के नीचे होता है टेस्टिस, इस तरीके से फीमेल्स का यहाँ पर जो एब्डोमेन होता है इधर होती है ओवरीज होती है, किडनी के थोड़ा सा किडनी के पास होती है, ठीक है। अच्छा होता क्या है हमारे पास कुछ तरीके से, जो ओवरीज होती हैं ये ओवरीज फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ से मटेरियल यहाँ पर शिफ्ट होता है। कैसे, इसको हम डिस्कस करते हैं। होता है इस तरीके से, जो ओवरी होता है इसके चारों गिर्द फॉलिकल्स होते हैं कुछ हमारे पास, जिन्होंने फॉलिकल वेसिकल होते हैं हमारे पास, जिन्होंने क्या करा है, इसको सराउंड किया हुआ है। होता कुछ इस तरीके से, ओवरी का क्या बनता है, एक्सेल बनता है। जो एक्सेल ओवरी से कन्वर्ट होता है फॉलिकल के अंदर, वो फॉलिकल कहां जाते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को जाते हैं। ये फ्लोपियन ट्यूब ने क्या लिया, एक्सेल ने यहां से मूव करते हुए वो यहां पर लेकर आ गया, ठीक है। जब यहां पर लेकर आया, यहां पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहां तक मौजूद है। यहां से ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा से क्या आया, स्पर्म आया। यहां से स्पर्म जाएगा, ठीक है, यहां जाएगा और यहां जाएगा। जाने के बाद क्या होगा हमारे पास, इस पॉइंट पर हमारे पास फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फीमेल एग यहां पर आ गया, मेल का स्पर्म यहां से इंटर हो गया, यहां पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। आपने सवाल किया रहता है फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहां पर होती है, या तो बर्थ कैनाल में होती है, या तो सर्विक्स में होती है, या तो यूट्रस में होती है, कहीं नहीं होती, या तो ओवरी में, कहीं नहीं होती। फर्टिलाइजेशन इन फीमेल होती है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। क्लियर होगी बात। तो फैलोपियन ट्यूब्स हमारे पास है, यहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फैलोपियन ट्यूब हमारे यहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स यहां तक आते हैं, यहां से एग मिला और क्या बनता है हमारे पास, न्यू एक जाइगोट बनता है जो आगे डेवलप्ड होकर फीमेल बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है और एक काम होता है। क्लियर हो गया। तो हमने डिस्कस करा अभी तक क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है और स्पर्म्स कैसे बनते हैं। ये भी डिस्कस करा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और फीमेल के एग्स कैसे बनते हैं। एक और लास्ट चीज हमें डिस्कस करनी है रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी होती हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है, लेकिन इनमें जो हमने कोर्स में डिस्कस करना है वो है एड्स। एड्स क्या होती है, AIDS। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियां, बहुत सारी बीमारियों का तूफान, इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जिसके अंदर इम्यून सिस्टम क्या होता है, काम करना छोड़ देता है। ये बेसिकली होता किस वजह से, ये बेसिकली होता है एक खास वायरस से, इसका बोलते हैं HIV वायरस। आपने नाम सुना होगा इसका। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का बोलते हैं हम HIV वायरस। इसकी वजह से होता है। अच्छा, ये HIV वायरस किस तरीके से ट्रांसफ्यूज होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसफर होता है, ये बेसिकली काम होता है। बेसिक कॉज उसका होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, और उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो दूसरे हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, जैसे कि भाई आपने किसी और की नीडल यूज की थी, आपने यूज कर ली, अगर उसको एड्स है तो आपको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। उसके अलावा आपने जो ब्लड आपको लगाया गया वो ब्लड इन्फेक्टेड था, उसको एड्स है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। उसके अलावा जो ब्लेड्स यूज करते हैं, अब ब्लेड आपने यूज करा, जो पहले किसी का हुआ था उसको कट लगा था, उसके खून लगा था ब्लेड के ऊपर, वो आपने यूज करा, आपको कट लगा तो वहां से ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया। तो जो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है अलग अलग मेथड के जरिए, उससे भी क्या होता है, एड्स फैलता है। लेकिन जो बेसिक और मेजर कॉज होता है एड्स का, वो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट। इर्रेगुलर सेक्सुअल कांटेक्ट हमारे पास एक से ज्यादा बंदे के साथ या फिर एड्स के पर्सन के साथ हमारे पास क्या होता है। आपको मैं जरा बताऊं और से, ये सेक्सुअल कांटेक्ट हमारे पास होता है एड्स का, जिसमें हमारे पास एड्स कॉज होता है। ये ऐसे भी होता है कि भाई पहले किसी को एड्स था, उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और नेक्स्ट पर्सन में एड्स शिफ्ट हो गया, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एड्स खुद को जो HIV जो है वो खुद को डेवलप्ड होता है, वायरस बनता है। कैसे, जब एक पर्सन जो क्या करता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट करता है डिफरेंट पर्सन से, ठीक है, और वो एक खास टाइम पीरियड नहीं रखने देता, ठीक है, अलग अलग जगह पर क्या करता है वो करता है। तो जिसको भी कोई इंफेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पर एड्स बन जाता है।
सिम्टम्स इससे क्या होता है कि मैंने आपको कहा ये सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम मतलब बीमारियों का तूफान होता है। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो जो भी बीमारी मौजूद होगी वो आपको क्या होगी, आकर अटैक करेगी। अगर बुखार होगा तो बुखार आपको सबसे पहले होगा, सर्दी आपको सबसे पहले लगेगी, सबसे पहले आपको खांसी आएगी। अगर फ्लू चल रहा है मौसम के अंदर सबसे पहले आपको फ्लू होगा। अगर कोविड हो रहा है तो सबसे पहले आपको कोविड होगा। तो मतलब ये कि एड्स वो बीमारी है जिसका कोई खास सिम्टम्स नहीं। कि सिम्टम्स क्या है, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के सब। अगर कभी आपके एनवायरमेंट अंदर टीबी मूव कर रही है, टीबी बहुत चल रही है आपके आसपास, तो आप सबसे पहले क्या होगी, टीबी होगी। जो बीमारी सबसे पहले आएगी वो आपके ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। इसके लिए एड्स से बचने के लिए क्या तरीका होता है? सबसे पहले एड्स से बचने के लिए कि भाई अपने सेक्सुअल कांटेक्ट को कंट्रोल करना पड़ता है। शादी करने से पहले मालूम कर लें कि भाई टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है जो कि आगे आके आपको मसला क्रिएट करे। ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने पता जो इररेगुलर या ये बोलो कि नाजायज, अगर थोड़ा सा वर्ड और सा हो रहा है लेकिन समझाने के लिए कि जो इररेगुलर हमारे पास कॉन्टैक्ट होंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उनको रोका जाए, उसके लिए हमारे पास होगा वही पहले प्रिवेंटेशन है। दूसरी बात, हमारे पास जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसका ख्याल रखा जाए। जो ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, मतलब है कि आप जो ब्लेड यूज कर रहे हैं, नाई के पास जा रहे हैं, वो ब्लेड जब यूज करते हैं हेयर कटिंग के लिए, शेविंग के लिए, वो उसको देख लें कि न्यू स्टेरिलाइज ब्लेड यूज करा जाए। इंजेक्शन जो यूज कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कोई आपको ब्लड लग रहा है, ठीक है, उसमें आप चेक करा लेंगे जो ब्लड है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसमें कोई और बीमारी नहीं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हम डिस्कस कर रिप्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।